अस्सलाम वालेकुम। वहीद जदून। आजकल का जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, सी पैक और अमेरिका, इस वक्त हो ये रहा है क्योंकि अमेरिकन फौजें जो फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान से जा रही हैं और प्लस नेटो की फौजें भी जा रही हैं। और अफगानिस्तान के अंदर ख़तरा ये हो रहा है कि जो भी बेस खाली किया जाता है वहाँ पे तालिबान उस पर कब्जा कर लेते हैं और एक बड़ी खून रेजी और एक बड़ी जंग का ख़तरा है। और ये खाना जंगी जो है, इसका असर इर्द गिर्द के जितने भी मुल्क हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ईरान है, उसके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि ये खाना जंगी लोग वहाँ से मूव करेंगे, पनागज़ीन आएंगे, मसले होंगे। इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन का होना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे भी इस वक्त जो भी प्रॉक्सी वॉर जो लोग क्रिएट कर रहे हैं या ग्रुप्स बना रहे हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल बड़े सीरियस तरीके से वॉच करना पड़ेगा, ताकि इस मुल्क के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर अब अमन आ जाना चाहिए। क्योंकि 40 साल से अफगानिस्तान के लोग सफ़र कर रहे हैं। अमेरिका की डिमांड के वो चाहते हैं कि क्योंकि इस खाना जंगी को रोकने के लिए वो चाह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान में चंद अड्डे मिले जिससे वो उसको कंट्रोल कर सके, ताकि अफगानिस्तान के अंदर ये खाना जंगी ना हो। लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है कि इस वक्त जो लोग भी अक्सरियत में हैं वहाँ पे, जो ग्रुप अक्सरियत में है, उसको मानना पड़ेगा, उनको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। इस वक्त ये नहीं है कि पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है, बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त पहली दफ़ा एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट सी पैक, जो इतने मुल्कों को साथ में ला रहा है, उसको सबूताज करने के लिए अगर ये सारी चीज़ हो रही है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई डील नहीं करनी चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए और पार्ट ऑफ पीस का हिस्सा बनना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी ग्रुप के साथ दुश्मनी लेंगे या किसी रजीम के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे, उसका इफेक्ट आपके अपने मुल्क में होगा। मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त तक हो रहा है, टेबल पे बैठ के ये लोग बात कर रहे हैं, उसमें रूस भी आ गया है, उसमें यूरोपियन भी आ गए हैं, उसमें गल्फ भी है, बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट हैं इस चीज़ के अंदर। और चंद लोग ये नहीं भी चाहते कि सी पैक हो, और हिंदुस्तान नहीं चाहता कि सी पैक ग्रो करे, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये जो पेंडेमिक की क्राइसिस से निकले हैं, पूरी दुनिया में इकॉनमी का बुरा हाल है, हमें अब सबको मिलके काम करना चाहिए ताकि दुनिया में खुशहाली आए। अगर हिंदुस्तान चाहे वो भी इस सी पैक का हिस्सा बन सकता है, और दूसरे मुल्क हैं जिस तरह नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, ये सब इस सी पैक का हिस्सा बन सकते हैं। इवन ये आप पूरी दुनिया में बल्कि 50 मुल्क इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं और बेनिफिशियल हो सकते हैं। बनस्बत ये है कि वो बिजनेस कम कर लें या हम बिजनेस ज़्यादा कर लें, इस चक्कर में ये जो ट्रेड वॉर है, इसको मेरा ख्याल है हमें डिफ्यूज़ करना पड़ेगा। सब अपने अपने हिस्से का लें, खाएं पिएं। और दूसरा ये है कि कहीं अब नए एडवेंचर्स
पाकिस्तान नहीं दे सकता, क्योंकि इससे पहले भी ये हुआ था कि आप हमारा साथ दें, हम आपको इतने पैसे देंगे। उसमें क्या हुआ? पैसे तो बात की चीज़ है, बात यह कि इतने इंसान इस दुनिया से चले गए, इतनी इमलाक तबाह हुई। पाकिस्तान पूरे 20-25 साल से ट्रबल्स का शिकार है। कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे बम धमाके हो रहे हैं, एवरीथिंग वाज मैस। और इसमें चंद हमारे जो पाकिस्तानी जर्नल थे, स्पेशली परवेज मुशर्रफ साहब, उनके जो गलत इक़दाम थे, उसकी वजह से आज तक हम लोग सफ़र कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी आर्म फोर्सेस को भी और हमारी जो सिविल लीडरशिप है उसको भी, और अपोजिशन को भी इस पॉइंट पे आना होगा कि वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ एनी एग्रेशन। क्योंकि हम अगर अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो इसके बाद हमें चांस नहीं मिलेगा। अगर हम वाकई चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अगर हम सही काम करें, वो ट्रस्ट बिल्ड करें, उसके लिए हमें पॉजिटिव रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो ट्रस्ट जो शैटर्ड हुआ है, क्योंकि हमने गलतियां की, दूसरे लोगों की जंगों का हिस्सा बने, और एंड ऑफ द डे नुकसान भी हुआ और डिसरिस्पेक्ट। और पूरी दुनिया के अंदर अब ये होता है कि जी पाकिस्तान के अंदर से ट्रबल उठती है, जबकि हिस्ट्री ये कहती है दैट इज नॉट राइट। हम यूज हुए, अब्यूज हुए। पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप और आर्मी या सिविल लीडरशिप को जो कन्विंस कर सकता है, वो पाकिस्तान की हवाम कर सकती है। वो अपना फैसला सुना दें और कह दें कि हमने आपको वोट दिया है, हम चाहते हैं इस तरह की चीज़ का हम हिस्सा ना बने। पाकिस्तान आर्मी को भी कह दिया जाए कि आप हमारी आर्म फोर्सेस हैं, आप हमारे सर का ताज हैं, हमारे मुहाफिज हैं, आप इस डील का हिस्सा मत बने। क्योंकि अब और जख्म सहने की सकत नहीं, क्योंकि इस वक्त हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, उसके अंदर बहुत सारी लीकेज है जिसको हमने करेक्ट करना है, अपने लोगों को एम्पावर्ड करना है, लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लेके आनी है। और जो लोग हमें बुलीज करते हैं, कोई भी मुल्क बुली करता है या हमें पुशअप करता है, उनको इग्नोर करें, अपना फोकस सीधा रखें, अपने गोल सीधे रखें। हम लोग क्यों बात करते हैं इस पे? क्योंकि ये चीजें हमें इफेक्ट करती हैं, हर घर को इफेक्ट करती हैं। पाकिस्तान के रहने वाले हर इंसान को इफेक्ट करती हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने पे रह रहा। We want to work and work hard to make this nation great. We don't want to be a part of any aggressions. We are not going to participate in anybody else's war. We don't want to make trouble and we don't want to take any trouble. जियो और जीने दो की पॉलिसी पे काम करेंगे, अपने बॉर्डर सिक्योर करेंगे। हम किसी के मामले में नहीं जा रहे, लेकिन कोई हमारी तरफ अगर बुरी नज़र उठाएगा या हमारे यहाँ कोई ट्रबल क्रिएट करेगा, तो then we have all the right to stop that. I think this is what we believe as a Pakistani. God bless you and thank you very much. Assalamu alaikum.